डियर स्टूडेंट, आई एम शुभम कुमार। मैं आज आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। कल हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार प्रावर्तन जो होते हैं क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपतित किरण, ऑप्शन बी परावर्तित किरण, ऑप्शन सी निर्गत किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी अपवर्तन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी अपवर्तन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आपतन कोण, क्वेश्चन नंबर 30, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है। ऑप्शन है आई से, ऑप्शन बी आर से, ऑप्शन सी ए से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण को हम लोग सूचित करेंगे आई से। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है। ऑप्शन ए व आई, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, परावर्तन के नियम से निर्धारित है। ऑप्शन ए आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ऑप्शन बी आई बड़ा आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा। ऑप्शन सी आई छोटा आर, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन नियम जो निर्धारित है वो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें दोनों, माने काल्पनिक प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार नहीं सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करेंगे, पर्दे पर उतार सकते हैं। तो 34 का जो ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन जो होगा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं, पर्दे पर उतार सकते। क्वेश्चन नंबर 36, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी इन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38,
वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है दर्पण के सामने, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब? दर्पण के सामने। तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए दर्पण के सामने, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस दर्पण में वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी गोलीय दर्पण, ऑप्शन सी परवलयिक दर्पण, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो किस दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में। तो इसका सही उत्तर जो होगा समतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 41, दर्पण के प्रकार है, यानी कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है समतल दर्पण, दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण और तीसरा जो होता है परवलयिक दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो 41 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है वह कौन सा दर्पण का है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी गोलीय दर्पण, ऑप्शन सी परवलयिक दर्पण, ऑप्शन डी सभी। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है वह कौन सा दर्पण कहलाती है? समतल दर्पण। यानी कि सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है वह कौन सा दर्पण कहलाती है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है वह अवतल दर्पण कहलाती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, जिस दर्पण की परावर्तक सतह ओहरी होती है वह कौन सा दर्पण है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी इनमें दोनों, यानी कि ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह ओहरी होती है उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हुआ अवतल दर्पण और दूसरा जो हो गया उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो सही उत्तर जो होगा बी होगा। आपको पता है दर्पण, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। लेकिन गोलीय दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अभिसारी दर्पण, ऑप्शन बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन सी अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अभिसारी दर्पण, ऑप्शन बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन सी अभिसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका सही उत्तर जो होता है ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, जिस दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र की ओर होती है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र की ओर होती है उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण कहेंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49, जिस दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र की विपरीत दिशा में होती है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी फोकस दूरी,
ऑप्शन सी वक्रता केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा।